हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको क्लियर है, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने इंटरमीडिएट 2023 और 24 का जो सिलेबस था वो डिस्कस किया था। पिछली क्लास में कुछ परिवर्तन आए हैं 2022 और 23 के सिलेबस से। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री पेपर में कुछ परिवर्तन हुए हैं, यानी कि कुछ यूनिट्स हटा दी गई हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट है और हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये दोनों ही यूनिट्स पूर्ण रूप से हट चुकी हैं अपने सिलेबस से, लेकिन इनके स्थान पर जो यूनिट शेष थी उनमें कुछ सिलेबस बढ़ा दिया गया है। तो अपना इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2023-24 का सिलेबस पूर्ण रूप से जानने के लिए मैंने आपको कल की क्लास में वीडियो प्रोवाइड कराई थी। यदि आपको फिर भी ना मिले तब आप क्या काम करेंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, तब उसमें जो इंटरमीडिएट 12 यानी कि 12 सिलेबस जो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, उसमें सबसे पहली जो वीडियो होगी हमारी 2023 और 24 के सिलेबस पे डिस्कशन किया हमने, वो वीडियो है, तो आप उसको अवश्य देखें। साथ ही साथ सिलेबस की या किसी भी नोट्स की, हमारे केमिस्ट्री के नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, केपी केमिस्ट्री पॉइंट। उस पर जितनी भी पीडीएफ हैं एग्जाम से संबंधित जानकारियां और साथ ही साथ प्रैक्टिकल से संबंधित और सिलेबस और हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उससे संबंधित नोट्स टोटल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता हूं मैं, ठीक है। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो उस पर टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप वहां पे अवश्य पहुंचे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्लियर? तो आज की क्लास में मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट के पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड और हैलो एरिन्स, एल्काइल हैलाइड यानी कि हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स जो चैप्टर दे रखा है। दूसरा हमारा फिनोल एल्डिहाइड कीटोन, यानी कि जितने भी चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक हैं इन सब पर हमारा जो भी आईयूपीएसी नेम है वो डिस्कशन मैं आपको पिछली क्लास में करा था, उससे पिछली क्लास में आईयूपीएसी नेम में। लेकिन साथ ही साथ आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आईयूपीएसी नेम से संरचना ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड से या 2-ब्रोमो 3-क्लोरोमेथेन से ये कोई भी प्रोडक्ट पूछे जाए, तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आईयूपीएसी नेम से या किसी के नेम से हम संरचना कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो आज की क्लास में मैं ये जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी कि ये ट्रिक सीखने के लिए आज की वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर? देखेंगे जैसे कि हमारा पहला नाम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मेन चेन पहचानना है, ठीक है बेटा। मेन चेन पहचानिए, ठीक है। मेन चेन हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। साथ ही साथ क्या काम करेंगे, मेन चेन पर क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। मेन चेन पर नंबरिंग करना होगा, ठीक है। मेन चेन पर नंबरिंग करना है। फिर हम क्या काम करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। क्या देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। हम इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, साइड चेन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साइड चेन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें अब मैं आपको साइड चेन्स बता रहा हूँ, कुछ कौन कौन सी साइड चेन है ये देख लीजिए। साइड चेन कौन सी होंगी, जैसे कि हमें साइड चेन हमें लिखना है बेटा, साइड चेन लिखना है। इसलिए यदि CH3 है तो क्या नाम होगा, इसमें मिथाइल होगा। क्या होगा, मिथाइल होगा। C2H5 या फिर क्या होगा, CH3CH2, ठीक है। अगर ये है तब क्या होगा, इथाइल साइड चेन होगी, ठीक है भाई। अगर प्रोपाइल दे रखा है C3H7 C3 यानी कि CH3 CH2 और CH2 यानी कि C3H7 दे रखा है, तब क्या होगा, प्रोपाइल साइड चेन होगी। प्रोपाइल, ठीक है भाई, प्रोपाइल साइड चेन होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, साइड चेन है। और भी काफी साइड चेन्स होती हैं,
तो ये सब साइड चेन, मेन चेन क्या है, साइड चेन क्या है, नंबरिंग हम किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइड फंक्शनल ग्रुप क्या है। जब आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तब वहां पर ऑर्गेनिक IUPAC नेम से प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, आज हम निकालेंगे जैसे कि पहला नेम है 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो मेथेन। हमें इसकी संरचना बनानी होगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ भाई, पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा 1 क्लोरो, यानी कि 1 क्लोरो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो मेथेन। ठीक है भाई, ये हमारा पहले नाम, फर्स्ट नेम है। इस नेम से हमें स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है। तो स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था, क्या बताया था, हमें IUPAC नेम में क्या चुनना होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, मेन चेन देखेंगे भाई। मेन चेन क्या देखेंगे, देखो ये मेन चेन होता है, ये क्या है, मेन चेन होता है। अच्छा, इसको जानने के लिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IUPAC लिखने का क्रम है वो कैसा है। जो IUPAC लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, देखिए सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले साइड फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं बेटा, साइड फंक्शनल ग्रुप लिखे जाएंगे सबसे पहले। इसके बाद क्या लिखे जाएंगे, साइड चेन लिखी जाती है। इसके बाद क्या लिखे जाएंगे, साइड चेन लिखी जाएंगे, नहीं, इसके बाद क्या लिखे जाएंगे, हैलोजन लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, हैलोजन लिखे जाएंगे। फिर क्या लिखे जाएंगे, साइड चेन लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, साइड चेन लिखी जाएंगे। ठीक है, साइड चेन के बाद क्या लिखा जाएगा, मेन चेन, मेन चेन लिखी जाएगी। ठीक है भाई, मेन चेन के बाद क्या लिखेंगे, साइड मेन चेन के बाद क्या लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड लिखेंगे। डबल बॉन्ड लिखेंगे और डबल बॉन्ड के बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये IUPAC लिखने का क्रम है। अब इसमें देखेंगे साइड फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं दे रखा है। साइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या होगा, हाइड्रोक्सी होंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सी होंगे, कार्बोक्सिलिक होंगे, हाइड्रोक्सी हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए। ठीक है, और क्या होंगे, साथ ही साथ साइड फंक्शन सल्फो हो गया। ठीक है, ये जो ग्रुप होते हैं, नाइट्रो हो गया, यानी कि नाइट्रो तो पहले लग जाता है, ठीक है, सल्फो कह सकते हैं हम। तो ये क्या है, साइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, हैलोजन दे रखी है, कितनी हैलोजन है, 3 दे रखी हैं। फिर साइड चेन दे रखी होगी, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। साइड चेन जैसे मैंने आपको बताया था, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये सब क्या है, हमारी साइड चेन है। क्या है, मेन चेन क्या दे रखे हैं, मेथेन। मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 होते हैं। 1 कार्बन हमने यहाँ लगा लिया, तो 1 नंबर पे नंबरिंग में हमने इसी पे कर ली। नंबरिंग करें क्या है, यहाँ पे देखें 1 फ्लोरो, 1 पे क्या है, एक फ्लोरीन है। दूसरा क्या है, 1 क्लोरो, फिर क्या है, क्लोरीन है। फिर क्या है, 1 ब्रोमो, क्या है, ब्रोमीन है। अब वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है आप बताइए, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो संयोग होने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं, मैं ये आपको बात बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है, 3 है। हमें करना क्या है, 4 करना है। तो 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये चीज आप विशेष तौर पे समझें कि जितनी वैलेंसी की कमी होती है, हमें उतने ही हाइड्रोजन एटम ऐड करने होते हैं उस कार्बन परमाणु पे, वो भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन को क्यों लगाते हैं कार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, 1 वैलेंसी रखता है। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, 1 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसलिए कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा होगा या 4 बॉन्डों के माध्यम से जुड़ सकता है। जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड से घिर सकता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास, वो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नेम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 1 क्लोरो 1 क्लोरो
4 मिथाइल पेंट टू ओन। ठीक है भाई, ये IUPAC नेम है। इससे हमें स्ट्रक्चर ज्ञात करना होगा। इससे जब हम स्ट्रक्चर ज्ञात करेंगे यानी कि 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट टू ओन। अब मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले मेन चेन देखेंगे तो ये हमारे क्या हो गई, मेन चेन हो गई। क्या है, मेन चेन है, ये मेन चेन है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या, कौन सा, वो भी मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये साइड चेन है, ये क्या है, साइड चेन है, साइड चेन हो गई। और ये क्या है, हैलोजन है। ठीक है भाई, ये क्या है, हैलोजन है। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले आप क्या लिखना है, आपको सबसे पहले मेन चेन देखना होगी। मेन चेन में कितने कार्बन हैं, बताइए कितने कार्बन है मेन चेन में। पेंट है तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आप नंबरिंग चाहे इधर से कर लें चाहे उधर से कर लें, नंबरिंग हमें वन साइड से अपने तरफ से करना होगी। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये 5 हो गए। अब हमें देखना है 1 पे क्या है, 1 पे क्या है बेटा, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन लगा दिया। 4 पे क्या है, देखो 1 क्लोरीन है, 4 क्या है, मिथाइल है, तो 4 पे हम मिथाइल लगाएंगे यानी कि CH3 लगा दिया हमने। CH3 ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, फिर कहाँ पहुंचे, पेंट, ये हमने कर लिया है। 2 पे ओन है, तो 2 पे ओन किसका सफिक्स होता है, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है। जब तक आपको प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और साइड चेन इनकी नॉलेज नहीं होगी, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं क्लियर होंगे, तब तक आप IUPAC नेम से स्ट्रक्चर नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसके लिए आपको प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, साथ ही साथ उसके सफिक्स जो भी हैं और प्रीफिक्स दोनों ही याद होना चाहिए आपको, तभी आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 हो गया यानी कि ओन हो गया। ओन कितने पे, 2 पे है, तो 2 पे कीटोन यानी कि ये कीटोन ग्रुप बन गया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने जब IUPAC आपको पढ़ाए थे तब उसमें एक पॉइंट ये मेंशन किया था कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम उपस्थित होते हैं उनमें उन कार्बन एटम को हमें क्या करना होता है, मेन चेन में गिनना होता है। ठीक है भाई, जिन कार्बन परमाणुओं में यानी कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है उस कार्बन एटम को मेन चेन में काउंट करते हैं। ठीक है भाई, ये इसके अनुसार इतना नाम लिख गया। अब हम क्या करें, इनमें हाइड्रोजन पूरे कर दे भाई। हाइड्रोजन पूरे करेंगे बैलेंसी के अनुसार। तो यहाँ पे देखें यानी कि 1 2 बैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे 4 बैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पर 1 ये 2 बैलेंसी, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे कितनी है भाई, 3 बैलेंसी है तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। और यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर निकल आई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 ओन पढ़ेंगे उसको, 1 नहीं पढ़ना है हमें, 1 नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, 2 ओन ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। ब्यूटेन नेक्स्ट है ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। ठीक है भाई, ये हमारा IUPAC नेम है। इस IUPAC नेम से हमें स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है।
अब स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए ये क्या है, ये हमारा जो दे रखा है ये डाइनाइट्राइल क्या दे रखा है, डाइनाइट्राइल क्या दे रखा है बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये क्या दे रखा है भाई, ब्यूटेन। ये क्या है, मेन चेन। क्या है, मेन चेन है। ये जब मेन चेन हो गई, अब हम इसमें जब नाम लिखेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि IUPAC ने में मेन चेन कौन सी दे रखी है, उसको हमें क्या काम करना होगा, उसमें हम क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। ब्यूटेन है 4 कार्बन होंगे, 4 ब्यूट का मतलब 4, ये हो गया भाई। नंबरिंग आप इसमें कर ले कहीं से भी, 1 2 3 4, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 पे नाइट्राइल किसका होता है, NO2, और 4 पे NO2। नंबरिंग हम इसमें कहीं से भी कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं दी गई। अब हाइड्रोजन देखें, 1 2 है तो 2 लगा दीजिए, 1 2 है 2 लगा दीजिए, 1 2 है 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गए। ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल, ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। क्लियर हो गया भाई, IUPAC नेम क्लियर हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो दे रखा है बेटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें आपको पहचानना है मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, साइड फंक्शनल। ओइक एसिड जो आया बेटा, ओइक एसिड जो है वो हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या दे रखा है, मेन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। अब हमारा क्या है, ब्यूट आ गया। ब्यूट जो शब्द आ गया ये क्या है, मेन चेन है। क्या है, मेन चेन हो गया है, मेन चेन है। फिर बात आती है 3 हाइड्रोक्सी, ये क्या है, साइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, साइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, साइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले मेन चेन लिखेंगे। तो मेन चेन कितने कार्बन की है, 4 ब्यूट का मतलब 4 हो गए, 1 2 3 4 यानी कि 4 हो गए। ओइक एसिड हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जिसकी कोई भी पोजीशन नहीं होती उसकी पोजीशन 1 होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, यानी कि जिस प्रकार से जिसका कोई नहीं होता उसका एक ही होता है, तो इसका भी क्या है, एक ही है। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4। 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो नंबरिंग हम कहीं से कर सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है। इधर से इसलिए किया क्योंकि जब हम इसमें COOH इसको करेंगे तो यहाँ सिंपल हो जाएगा, वरना यहाँ उल्टा घुमाना पड़ता है। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4, ठीक है। ओइक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब आप ये सोचें कि फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में ही गिन लिया। मैंने आपको अभी बताया था और पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम उपस्थित होता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम किस में मेंशन करते हैं, किस में ऐड करते हैं, मेन चेन में ऐड करते हैं। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इतनी बात हो गई कंप्लीट। 3 हाइड्रोक्सी क्या है बेटा, 3 हाइड्रोक्सी है। तो 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी किसका होता है, OH का होता है। अब आप इसमें कार्बन एटम की बैलेंसी पूरी कर लीजिए, यानी कि 1 1 2 और 2 आप यहाँ लगा दें। 4 बैलेंसी पूरी करनी होती है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर हो चुकी है।
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना है हमें 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। लिख लीजिए 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। ठीक है भाई। 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। ठीक है भाई। 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। हमें इसमें करना है, इसमें हमें जहाँ पता ही है क्या है, ये क्या दे रखा है, इन दे रखा है। तो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही आ गया। ये मेन चेन हो गई, ये क्या है, मेन चेन हो गया भाई, मेन चेन हो गई। ये क्या दे रखी है, साइड चेन दे रखी है। क्या है, साइड चेन दे रखी है। ये क्या दे रखी है बेटा, साइड चेन दे रखी है। अब हम क्या काम करें, इसमें क्या काम करने वाले बताइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेन चेन लिखेंगे। कितनी है, हेक्स, हेक्स का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। नंबरिंग आप कहीं से कर सकते हैं, चाहे आप इधर से कर लें, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गई। ठीक है भाई, नंबरिंग हो गई। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। 3,3 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया और एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करें, प्रत्येक की बैलेंसी पूरी कर देंगे। इस कार्बन एटम की 2 बैलेंसी हो रही है, तब आप 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दें। इसकी बैलेंसी 3 हो रही है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। 2 बैलेंसी हो रही है, 2 हाइड्रोजन लगा दें, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन। एक नेक्स्ट नेम और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेक्स 5 इन 3 आइन 2 ऑन, 2 ऑन। ठीक है, हेक्स 5 मिथाइल, क्या दे रखा है बेटा, हेक्स 5 इन 3 आइन, हेक्स 5 इन 3 आइन, और क्या दे रखा है, 5 इन 3 आइन 2 ऑन, 2 ऑन। ये नाम दे रखा है हेक्स 5 इन 3 आइन 2 ऑन, हेक्स 5 इन 3 आइन 2 ऑन। हमें इसका नाम लिखना है, तो यहाँ से देखेंगे हेक्स का मतलब क्या हो गया, मेन चेन कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 पे क्या है, ऑन है, यानी कि नंबरिंग करने पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, 2 पोजीशन पे कीटोन हो गया, 2 पे कीटोन हो गया। 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, 1, 2, 3 पे क्या है, आयन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, यानी कि इन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आप बैलेंसी पूरी करेंगे। बैलेंसी पूरी कैसे करते हैं भाई, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लग गया, पूरी बैलेंसी है, पूरी बैलेंसी है। यहाँ पे क्या लगेंगे, फुल है, यहाँ पे 3। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आप बताइए नंबरिंग हमने इधर से क्यों करते हैं, जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा हो कि हम सही हैं या गलत हैं,
तो सबसे पहले आप चुनेंगे मेन चेन। मेन चेन वो चुनते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम होते हैं, तो सीधी मेन चेन चुन ली हमने। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले, तो 1 2 मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है, ना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो ये जो थे आज की क्लास में, बस इतना ही। आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था भाई, IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ज्ञात किए थे। कल संडे है, संडे स्पेशल में शाम 8:30 बजे लेकर आऊँगा, जिसमें जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे फंक्शनल ग्रुप वाले हों चाहे नॉन फंक्शनल ग्रुप वाले हों, साइड चेन वाले हों, जितने भी एरोमेटिकता है, एरोमेटिसिटी, साथ ही साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण करना कल शाम 8:30 बजे, यानी कि कल की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल शाम 8:30 बजे एरोमेटिक कंपाउंड पर डिस्कशन होगा, यानी कि संडे स्पेशल। ठीक है भाई, संडे स्पेशल क्लास में कल शाम 8:30 बजे हम मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें PDF प्राप्त करने के लिए। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।